यीशु है मेरा, कैसा विलास मन मेरे देता, महिमा की आस, मुक्ति का भागी, स्वर्ग मेरा घर,
मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस अच्छे मौके की जो उसने मुझे दिया कि आज मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस के साथ आराधना कर सकूं। मेरे लिए ये शख्सी खुश नसीबी है कि पास्टर सोलोमन डेविड, उषा भाभी और इस कलीसिया के साथ, बल्कि यूं कहूं इस परिवार के साथ खुदावन की इबादत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं पूरा विश्वास करता हूं जब मैं और आप इस तरह से खुदावन की आराधना कर रहे हैं, एक मन होकर इसकी इबादत कर रहे हैं। मैंने देखा है आपके एपिसोड्स, आपकी वर्शिप में मैं शामिल हुआ हूं और बहुत खूबसूरती से पूरी टीम ने काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं। And I believe as we worship together in this fashion, God is being blessed and the kingdom of God is being stretched. परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में बढ़ाया जा रहा है। शायद जो पहले लोग चर्च नहीं आ पाते थे, अब अपने घर बैठे इबादत कर पा रहे हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ God is in control। उसका वचन कहता है, यशाया में लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी के घेरे पर बैठा इस पृथ्वी को देखता है। He sits on the circumference of the earth. He knows what is happening. हमारा परमेश्वर अनजान नहीं है, हमारा परमेश्वर खामोश नहीं है, हमारा परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं कि ये क्या हो गया, उसे मालूम है। और मैं पूरा जानता हूं, उसका वचन कहता है वो हमारे लिए बुराई में भलाई उत्पन्न करना जानता है और जो कल्पनाएं वो मेरे लिए करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। आज मैं सब कलीसिया के लोगों को, सब विश्वासियों और वो सब जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अपने घर पर बैठे, हो सकता है आप अभी चाय की चुस्की ले रहे हैं और इबादत में शामिल हो रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे और खुदावंद की हुजूरी हमारे और आपके बीच में इस तरह से हो कि मैं और आप खुदावंद के नाम को धन्य कह दिया। भजन संहिता 112, भजन संहिता 112 और उसके 7वें पद में एक आदमी का जिक्र दिया हुआ है और यूं लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। बुरे समाचार से नहीं डरता? ऐसा कौन सा शख्स है भाई? ऐसा क्या है उसके पास? आजकल तो टेलीविजन ऑन करो तो डर लगने लगता है और दिल्ली के हाल तो शायद सबसे अधिक खराब है। दिल्ली क्या, पूरी दुनिया के ये आलम है। इट इज स्कैरी टू टर्न ऑन द न्यूज। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दहशत भरी खबरें आती रहती हैं। हर पोस्ट डरावना लगता है। मन नहीं कर रहा है न्यूज देखने का, क्योंकि न्यूज में अच्छी खबरें कम हैं और बुरी खबरें ज्यादा हैं। पर एक आदमी के बारे में भजनकार लिख रहा है और कह रहा है, एक ऐसा आदमी जो बुरे समाचार से नहीं डरता। खुदा बाप मुझे भी एक ऐसी शख्स बनाओ। आप बनना चाहेंगे ऐसे आदमी? आपको बताऊं, जिंदगी अगर हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि बुरा समाचार हमारे पास ना आए। डर लगता है जब बच्चे का रिजल्ट निकल रहा होता है। बच्चा बेचारा सिर्फ 7वीं क्लास में है, 8वीं क्लास में है, बच्चा तो डरा हुआ है, साथ में माँ बाप और डरे हुए हैं। कहीं सीबीएसई का रिजल्ट निकल रहा हो, 10th का निकल रहा हो, 12th का निकल रहा हो तो पूरा खानदान घुटनों पर है, दुआ मांग रहा है। बच्चा भी 2 दिन का उपवास रखे। मालूम क्यों? क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। डर लग रहा है। और मालूम डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कहीं कोई बुरी खबर ना हो। डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जाके फलाना टेस्ट करा लीजिए और आपको टेस्ट कराते हुए डर लगता है। क्यों डर लग रहा है? यह सोचकर कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। रात के बीच में अगर मोबाइल बज जाए 2 बजे तो पहला ख्याल ही आता है कोई बुरी खबर तो नहीं है। अगर कोई घंटी बजाए रात में 1 बजे आके घर पर तो आपको डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुरी खबर है। वी आर स्कैर्ड। बट व्हेन आई रेड अबाउट दिस मैन, इसके बारे में लिखा है ये बुरी खबर से नहीं डरता। मैंने कहा यार, मैं चाहता हूं ऐसे इंसान को देखना, मैं चाहता हूं ऐसे इंसान से बात करना, मैं चाहता हूं ऐसे इंसान से मुलाकात करना और चाहता हूं आज चौतरफा जब हमारे पास बुरी खबरें और दहशत फैलाने वाली बातें हमारे कानों में आ रही हैं, आप कितनी दुआ कीजिए, कितनी इबादत कीजिए, कितनी आराधना कीजिए, कितना गीत गाइए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे कानों में वो खबरें आती हैं जो अच्छी नहीं है। पर आज मैं चाहता हूं कि मैं और आप, हमारी कलीसिया मिल करके ये सीख सके कि हम बुरे समाचार से ना डरें। क्या तरीका है? अगर जेब में बहुत ढेर सारा पैसा होगा तो हमें डर नहीं लगेगा। जी नहीं, पैसा बुरे समाचार को रोक नहीं सकता है और बुरे समाचार के डर को भी कम नहीं कर सकता है। बड़ा मकान भी बुरे समाचार के डर को कम नहीं कर सकता है। पर मैं जानता हूं एक चीज जो बुरे समाचार में मुझे और आपको स्थिर रखती है, एक चीज जो दहशत के समय में, एक चीज जब बैड न्यूज आती है तो हमें स्ट्रेंथन करती है और बड़ी अच्छी तरह से
भजनकार ने कहा है, भजन 112 और उसके 7वें पद में, और वो बुरे समाचार से नहीं डरता क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। हालेलुया। Something that can sustain you in the times of difficulties, something that can uphold you in the crisis, कुछ ऐसा जो मुसीबत के समय, दुख के समय, आफत के समय, जब आपके पास चारों तरफ से बुरी खबर आ रही हो, उस समय भी आपको स्थिर रख सके। मालूम क्या है? यहोवा पर भरोसा रखने के कारण उसका हृदय स्थिर रहता है। दाऊद बार बार अपने आप को सिखाता था और कहता था, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? यहोवा पर भरोसा रख और स्थिर रहे। आज चाहता हूं अपने आपको और अपने आप को सिखाना, आए खुदावंद हमारी मदद कर, ताकि अपनी मुसीबत के समय और जब हमारे पास डॉक्टर रिपोर्ट्स जो बड़ी खराब हो, डरावनी हो, जिस बात से डर रहे हो वही रिपोर्ट में डॉक्टर लिख दे, तब प्रभु मुझे सिखा कि उस समय मैं तुझ पर भरोसा रख के स्थिर रह सकूं। अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और इस धनी व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है इसके 7 बेटे और 3 खूबसूरत बेटियां थीं। इसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 इसके पास ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल हैं और 500 गधियां हैं और ढेर सारे नौकर चाकर और ढेर सारी धन संपत्ति। पर एक दिन की बात है, शायद बड़े भाई का बर्थडे था और सब लोगों को दावत दी गई थी। बड़े भैया के घर पर आज पार्टी है। सब भाई बहन बड़ी खुशी से अपने अपने परिवारों को लेकर के शायद गए हुए थे बड़े भैया के घर में और खुशी मना रहे थे। they were celebrating, they were having a good time। पर मालूम चला जब अय्यूब अपने घर में था, किसी ने आके खबर दी, मालिक 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 गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे ऊंट गोल में एक साथ थे और दुश्मन आए और हमारे ऊंटों को चुरा कर ले गए। अच्छा, अय्यूब अभी सोच ही रहा था, एक आदमी आया, कहने लगा, मालिक मालिक दुश्मन आए थे और वो सब भेड़ बकरियों को अपने साथ लेकर चले गए हैं। आप बताइए हम क्या करें? मुसीबतों का एक पैटर्न होता है। मुसीबतें एक साथ आती हैं, चौतरफा आती हैं। बैड न्यूज ब्रिंग्स बैड न्यूज, इविल टाइम्स फॉलोज द इविल टाइम्स। अय्यूब आज वैसे ही मुसीबतों के बीच में फंस गया। पहले भेड़ बकरियां चली गई, ऊंट चले गए। अभी वो सोच ही रहा था क्या करूं। एकदम से कोई भागता आया, कहने लगा, मालिक गजब हो गया। हमारी 500 गधियां एक साथ वहां खेत में चल रही थी, आसमान से आग गिरी और सब जल के भस्म हो गई। आफत, दुश्मनों से, ऊपर आसमान से, चौतरफा मुसीबत। किससे शिकायत करें, किसके पास जाएं? और हद तो तब हुई जब एक आदमी भागता हुआ है, कहने लगा, मालिक तेरे सब बच्चे बड़े भैया के घर में एक साथ पार्टी कर रहे थे, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। अचानक से एक भयंकर भूडोल हुआ, एक भयानक आंधी आई और जिस घर में वो जमा थे उस घर की छत गिर गई और तेरे सब बच्चे दब कर मर गए। आय हाय, एक के बाद एक। अगर इतनी आफत, इतनी मुसीबत एक दिन में, ये सब कुछ एक दिन का वाकया है। बाइबल कहती है और एक दिन ऐसा हुआ, ये सब कुछ एक दिन में हो गया। अगर किसी आम इंसान के साथ, मेरे और आपके साथ हो जाए तो शायद हम तो ऐसे ही जहर खा के मर जाएं या दिल के दौरे से हम यूं ही नाश हो जाएं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, अय्यूब खुदा को जानने वाला था और अय्यूब परमेश्वर पर 16 आने विश्वास रखता था और उसने कहा, मैं अपनी मां की पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फिर लिखा हुआ है, अय्यूब सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फूलों और छालों से भर गया। उसके जिस्म में कोई ऐसा जगह खाली नहीं थी जहां पर जख्म और फोड़े और फपोले ना हो। राख पर बैठकर ठीकरा लेकर जाया करता था। मुसीबत, आफतों ने से चौतरफा घेर रखा था। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, यह ऐसा धन्य व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी से कहा, क्या जिसके हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। खुदा बाप मुझे सिखा, खुदा बाप अय्यूब का इतना संश मेरे अंदर डाल दे, जब मेरे चारों तरफ मुसीबतें हों, जब आफतें हों, तो उन मुसीबतों के बीच में, आफतों के बीच में तुझ पर भरोसा रख कर मैं स्थिर रहना सीख सकूं। अब तो उसके पास पैसा भी नहीं है, अब तो उसके पास संपत्ति भी नहीं है, अब तो उसके पास ऊंट भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। उसके बाद भी कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला
जीवित है। मैं चाहता हूं आज किसी को इस बात का निश्चय देना, जब आपके कान बार बार आफत की और बुरी खबरों को सुन रहे हैं, खुदावन चाहता है कि तुम आज ये सुन सको, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, माय रिडीमर लिव्स। अय्यूब एक बड़ी अच्छी बात कहता है और मैं चाहता हूं जरूर से आपके साथ उसका 29वां अध्याय, अय्यूब उसका 29वां अध्याय और उसका 24वां पद, अय्यूब उसका 29वां अध्याय और उसके 24वें पद में अय्यूब कहने लगा, जब उन्हें कुछ आशा ना होती थी तो मैं हंस कर उन्हें खुश करता था। बात कर रहा है, कह रहा है मेरे चारों तरफ ऐसे लोग थे जो बड़े निराश हो जाते थे, हालात से, जिंदगी से, परिस्थितियों से, अपने दुखों में बझे रहते थे। आपने देखा होगा, आपको चेहरे दिखाई पड़ते हैं और चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई पड़ती है। दिस मैन हैड अ पैटर्न। जब कभी सड़क पे गुजरता था, जब कभी अपने मोहल्ले में निकलता था, जब कभी लोगों से मुलाकात करता था, कहता था मैं हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखता हूं, एंड आई वुड मीट देम विद सच जॉय, कि मैं अपनी खुशी उनके साथ बांट सकूं। जब उन्हें कुछ आशा ना होती थी, मैं हंसकर उन्हें खुश करता था। और फिर कहने लगा, और कोई भी चीज मेरा मुंह बिगाड़ नहीं सकती थी। हमारा मुंह तो जरा सी बात में बिगड़ जाता है, हमारा मूड ऑफ हो गया। गए थे हम दीदी की शादी में, बड़ा तैयारी करी थी, बड़ा महंगा सूट भी खरीदा था और बहुत मेकअप भी कराया था। आप पार्लर में हमने 2 घंटे बिताए थे, लेकिन उसके बाद जब वहां पहुंचे तो वहां पर किसी ने हमें पानी के लिए नहीं पूछा, किसी ने हमें कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, हमें जगह भी दी तो 5वीं रो में दी। हमारा गया मुंह सूज। इतना तैयारी, इतना खर्चा, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद जरा सी बात ने हमारा मुंह बिगाड़ दिया। नाराज हो गए बच्चों से, 3 दिन बात नहीं करी। घर में महंगा केक लेकर आए थे, बच्चे का बर्थडे था, लेकिन बच्चे ने लपक के केक ले लिया और प्यार नहीं किया। पापा इतनी देर में क्यों आते हैं? हम नाराज हो गए। पूरा खानदान छुट्टी मनाने नैनीताल गया था, वहां पे बच्चे ने जिद कर ली, हमें छाता चाहिए, छाता चाहिए। हमारा मूड ऑफ हो गया। अरे बाप रे बाप, 20,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में खर्च करने को तैयार हैं और 100 रुपए के छाते पर मूड ऑफ हो गया। पत्नी से गुस्सा हो गए, बच्चों से गुस्सा हो गए, मोहल्ले वालों से गुस्सा हो गए, पूरे नैनीताल से गुस्सा हो गए। बस चले तो नैनीताल का पानी निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि मूड ऑफ हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं, अय्यूब इस बात को दिखा रहा था, कहने लगा दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी हालात और कोई भी खबर कितनी बुरी क्यों ना हो, वो मेरे चेहरे की खुशी को मुझसे छीन नहीं सकती है, क्योंकि मैं चीजों पर, पैसों पर, लोगों पर, दौलत पर मबनी नहीं हूं। मेरी खुशी तो मेरे खुदावन की ओर से आती है, एंड आई विल नॉट लेट द वर्ल्ड टेक माई जॉय अवे फ्रॉम मी। बुरा समाचार मुझे डराएगा नहीं। जब बुरा समाचार आएगा, मैं अपने घुटनों पर जाकर अपने खुदावन से प्रार्थना करूंगा और उसका सुसमाचार मुझे जिंदगी देगा। पुराने नियम में एक बड़ी अच्छी कहानी दी गई है एक राजा के बारे में। परमेश्वर का भय मानने वाला यह राजा है और इसका नाम है हिजकिया बादशाह। एक बार सनहरीब ने, एक आरामी राजा ने इस पर चढ़ाई करी और चढ़ाई करी और अटैक नहीं किया, चढ़ाई करके एक अपने स्पोक्स पर्सन को भेजा, उसका नाम रबशाके था, उसे भेजा और जाके कहा, जा करके उन्हीं की भाषा में उनको बताना, उनके अधिकारियों से बताना, उनके हाकिमों से बताना और राजा से भी जाके कहना, सब लोगों के सामने सुनाना कि देखो सनहरीब तुम्हारे देश पर आक्रमण करने आ रहा है, अगर तुम चाहो तो अपने आप को उसके हवाले कर दो, वरना आज तक कोई देवता और कोई ईश्वर सनहरीब के हाथ से बचा नहीं पाया है। हिजकिया ने हिसाब किताब लगाया, हिजकिया को मालूम चला हिजकिया की सेना से 4 गुना बड़ी सेना लेकर सनहरीब चढ़ाई करता आ रहा है और उसके पीछे दिखाई पड़ता है कि अब तक जहां जहां जिस देश में गया है, टिड्डियों के समान उस देश को उन्होंने चट कर दिया है और हर जगह ये प्रबल हुए हैं। हिजकिया परेशान था, हिजकिया के लोग परेशान थे, देश थर थर कांप रहा था और सनहरीब का ये बंदा जिसका नाम रबशाके है आकर गंदी गंदी बातें, भयानक बातें, धमकियां दे रहा था। यशायाह नबी किताब उसका 37वां अध्याय उसके 14वें पद से लेकर के 16वें पद तक यूं लिखा हुआ है। यशायाह ने कहा, तू भयभीत मत हो, सनहरीब खुदा के सामने झुक जाएगा।
और वो शत्रु तुझे फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा। सनहेरीब ने एक चिट्ठी लिखकर भेजी, उस पर अपनी मोहर लगाई और कहा जाकर के दे देना हिजकिय्याह बादशाह को। मालूम क्या था? इट वॉज अ लेटर ऑफ थ्रेट। धमकी से भरा एक पत्र आया। कई बार ऐसे खत को देखकर, ऐसी चिट्ठी को देखकर, ऐसे नविश्ते को देखकर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स बड़ी खराब आई हैं। ये जो हमारे यहां से कोर्ट से ऑर्डर आया है बड़ा भयंकर है। जो बच्चे की रिपोर्ट आई है ये बड़ी खराब है। जो उसने लिख के भेजा है धमकी भरा खत बड़ा खराब है। हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और हिजकिय्याह भी इंसान था, परेशान था। पर हिजकिय्याह ने मालूम क्या लिखा है? अपनी चिट्ठी लेकर के, जो उसे सनहेरीब ने धमकी भरे शब्दों को लिखा था, लेकर के आसमान के खुदा के पास गया और लिखा है खुदा के मंदिर में उसने उन चिट्ठियों को फैला दिया और कहने लगा, आए खुदावन इनकी धमकियों को देख, आए खुदावन रबशाके। और उस समय सनहेरीब खुदावन हमारे सामने ये गंदी गंदी बातें लेकर आ रहा है, हम तो इसके विषय कुछ नहीं कर सकते, तू इसका लेखा ले। आपको मालूम क्या हुआ? जो यशायाह ने कहा था वो बात पूरी हुई और परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजा और एक फरिश्ते ने 1,85,000 लोगों को एक रात में मार दिया। जब सुबह सनहेरीब और उसकी सेना उठी तो उन्होंने देखा उनके चारों तरफ लोथ ही लोथ और लाशें ही लाशें बिछी हैं। घबरा गए, परेशान हो गए, वापस लौटना पड़ा। सनहेरीब अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ लेकर के वापस अपने देश चला गया। अपने मंदिर में अपने राजा को दंडवत करने के लिए झुका हुआ था और लिखा है उसका बेटा आया और तलवार से अपने बाप को उसी मंदिर में मार दिया। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बहुत पैसा, उसके पास बड़ी सेना है, उसके पास बड़ी ताकत, उसके पास बड़ा अनुभव है। जी नहीं, वो बुरे समाचार से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसका मन यहोवा में स्थिर है। मैं चाहता हूं आज दुनिया की सब चीजों से अपने मन को निकाल करके, डिटैच करके आओ, अपने दिल को जिंदा खुदावंद पर लगाएं, उस पर तवक्कुल करें, उस पर भरोसा करें। लोग कह रहे हैं, साइंस कह रही है, मीडिया कह रहा है, न्यूज चैनल्स कुछ कह रहे हैं, पर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। ऐ खुदावंद, आज मुझे वो कान दे जो तेरी मीठी आवाज और तेरे सुसमाचार को सुन सके। तूने कहा है तेरी ओर 10,000 और तेरी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे और उनमें से कोई तेरे निकट ना आने पाएगा। प्रभु तूने कहा है ना धूप से तुम्हें कुछ हानि होगी और ना तुम्हें चांदनी से कुछ हानि होगी। धन्यवाद प्रभु, तेरे वायदे सच्चे हैं और आज हम तेरे वायदों पे खड़े होकर के तेरे वायदों पर यकीन करना चाहते हैं। पाकरू तुम्हारी मदद करे, मेरी मदद करे। थैंक यू वेरी मच पास्टर सॉलोमन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ विश्वास की बात बांट सकूं। और मैं विश्वास करता हूं हम और आप जब अपने खुदावंद पर विश्वास करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं तो हम स्थिर रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।